और भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में योगी सरकार का एक्शन, अवैध कब्जों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बलरामपुर में भी 20 मदरसे चिन्हित किए गए। बहराइच में 6 मदरसे सील कर दिए गए हैं। 143 अतिक्रमण हटाए गए हैं। सिद्धार्थनगर में 17 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई। श्रावस्ती में 53 मदरसे सील किए गए। श्रावस्ती में एक अवैध धार्मिक स्थल को भी ध्वस्त किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक अवैध धार्मिक स्थल को भी ध्वस्त किया गया है। पीलीभीत में 7 अवैध मदरसे सील कर दिए गए। महाराजगंज में 2 अवैध मदरसे ध्वस्त किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं नेपाल सीमा से सटे जिलों में, जहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अवैध कब्जों के खिलाफ ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। तो बॉर्डर पर बुलडोजर नॉनस्टॉप जारी है। कहीं गर्जा बुलडोजर तो कहीं सील किए गए अवैध निर्माण। बॉर्डर से सटे इलाकों में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। तो अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी में अवैध मदरसों के ऊपर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो बॉर्डर पर बुलडोजर नॉनस्टॉप जारी। नेपाल सीमा से सटे जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अवैध कब्जों के खिलाफ ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर बुलडोजर गरज रहा है तो कहीं पर सील किए गए अवैध निर्माण। बॉर्डर से सटे इलाकों में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई जारी है। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती में एक्शन। और वहीं पीलीभीत की अगर बात करें तो यहां पर भी एक्शन लिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ 3 संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से संवाददाता निखिल हैं, बलरामपुर से संवाददाता सीपी मिश्रा, तो महाराजगंज से संवाददाता ब्रिजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले ब्रिजेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये कार्रवाई किस दिशा में अग्रसर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि भारत नेपाल सीमा से जो 10 से 15 किलोमीटर के परिक्षेत्र में अवैध मस्जिद, मदरसे और ईदगाह बनाए गए हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। तो इसके क्रम में जो महाराजगंज है, इसमें कुल टोटल 19 मस्जिद, मदरसे और ईदगाह हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिसमें नौतनवा तहसील में सर्वाधिक 11 और फरिंदा में 3 और निचलौल में 5 है। इसके साथ ही बता दें कि निचलौल में 3 जगह पे बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें एक गिरा हुआ गांव है जहां पे मजार बनाया गया था, जो सरकारी अभिलेखों में शमशान घाट के नाम से दर्ज था। वहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। फिर उसके बाद रामनगर गांव है, वहां पे ईदगाह बना था जो सरकारी अभिलेखों में पोखरी के नाम से दर्ज था, उस पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। और वहीं निचलौल तहसील क्षेत्र में एक गांव है छितौना, जहां पे एक मदरसा संचालक ने टीन से डालकर गैरेज बनाया था। लगभग 20 वर्षों से उन्होंने कब्जा किया था, जो सरकारी अभिलेखों में तालाब से के नाम से दर्ज था। उस पर बुलडोजर एक्शन कार्रवाई होती, लेकिन इससे पहले उन लोगों ने समय मांगा कि हमें समय दिया जाए और हम अपना सारा सामान हटा लेंगे, तो उन लोगों ने सारा सामान हटा लिया। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक, मतलब 3 जगहों पे ये कार्रवाई हुई, जिसमें अवैध मस्जिद, मदरसे और ईदगाह को देखने को मिला। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, जो अल्पसंख्यक विभाग की टीम है, वो भी कार्रवाई कर रही है। 74 गैर मान्यता मदरसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनमें नौतनवा तहसील में 8 और निचलौल में 3 मतलब गैर मान्यता मदरसा था, जिनको जो है चिन्हित किया गया है। 1-2 को सील भी किया गया है। साथ ही उनसे 3 दिन के अंदर आय व्यय का ब्यौरा भी मांगा गया है कि उनका फंडिंग कहाँ से होता था। अगर सही संतोषजनक जवाब दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके विरुद्ध और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, और निखिल के पास चलते हैं। निखिल, देखिए लगातार कार्रवाई जारी है और सारी रणनीति कहीं और से नहीं बल्कि लखनऊ से बन रही है। तो लखनऊ में इस समय रणनीति को लेकर क्या तस्वीर? देखिए, कुछ पिछले 15-20 सालों में अगर आप देखें तो इंडिया नेपाल बॉर्डर के सटे जो जनपद हैं, वहाँ पर बड़ा डेमोग्राफिक जो है बदलाव देखने को मिला है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें जो औसत था उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियाँ जो है वो सरकार को जो है इस बात का मैसेज दे रही थी कि वहाँ पर एक बड़े एक्शन की ज़रूरत है। कुछ साल पहले, आपको याद है, कुछ दिनों पहले योगी सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं सबका सर्वे कराया जाएगा, सबकी जाँच कराई जाएगी, उनके फंड का स्रोत भी खंगाला जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या में जो मदरसे थे जो अवैध तरीके से बने थे, जिनके फंड कहाँ से आ रहे हैं इसकी जानकारी नहीं मिली। तो ये सारे जो मदरसे थे वो इंडो नेपाल बॉर्डर पे थे, जिसके बाद इनको चिन्हित किया गया था। और कई बार एटीएस और एनआईए भी आप देखिए
इन इलाकों में उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए, कई आतंकियों को गिरफ्तार किए। इसमें एनआईए और एटीएस ने साफ साफ कई बार सरकार को मैसेज दिया कि अवैध रूप से फंडिंग की जा रही इन मदरसों में, और एक बड़े बदलाव की तरफ ये पूरा इलाका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत तेज़ी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही तो मदरसे बढ़ रहे हैं, मजारें बढ़ रही हैं। तो इनके पीछे आखिर क्या कारण है? सरकार ने जब इस पूरे मदरसों की जांच कराई थी, उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। एक तो इनकी फंडिंग का पता नहीं, पूरा मदरसा बनकर खड़ा हो गया, मान्यता नहीं, पर पैसा कहाँ से आ रहा है ये बताने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसको खानने की कोशिश की थी कि आखिर फंडिंग कहाँ से हो रही है। उसको भी बहुत सफलता हाथ नहीं लगी। तो एक बात तो बहुत साफ है कि बॉर्डर पार से ये फंडिंग हो रही थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन शुरू हुआ है। तो दो बातें थी। पहली बात ये थी कि मदरसे पूरी तरह से अवैध थे, एक प्लानिंग और एक साजिश के तहत बड़ी संख्या में इस इलाके में मदरसे और धार्मिक संस्थान बनाए जा रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संदिग्ध गतिविधियां थी वो भी लगातार इन इलाकों से आ रही थी। लिहाजा सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया और ये अभी अभियान चलेगा। अभी बहुत सारा ऐसा इलाका इंडो नेपाल बॉर्डर का है, चूंकि नेपाल बॉर्डर और हिंदुस्तान बॉर्डर में ज़्यादातर ओपन एक्सेस से लोग आराम से आ जा सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा जो बदलाव दिखाई पड़ा, उसके खिलाफ ये एक्शन अभी बहुत लंबा चलने वाला है। और अभी बहुत सारे ऐसे धार्मिक संगठन हैं, मदरसे हैं, वहाँ पर जो मस्जिदें बनाई गई हैं अवैध तरीके से, उन पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, उन पर रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। बलरामपुर से संवाददाता सीपी मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीपी मिश्रा, देखिए, देश की सुरक्षा में सेंध ना हो, इसके लिए खासतौर से सरहदों पर ये जो एक्शन है बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। बात अगर बलरामपुर की करेंगे तो वहां से क्या तस्वीर इस कार्रवाई को लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिलाधिकारी के महोदय के अनुसार बलरामपुर जिले में जो इंडो नेपाल बॉर्डर, जहां पे एक जरवा है, जरवा इंडो नेपाल बॉर्डर का एक बॉर्डर माना जाता है और पचपेड़वा क्षेत्र भी माना जाता है। तुलसीपुर तहसील में दो के दोनों ये कस्बे आते हैं, जहां पे नेपाल के बॉर्डर के समीप जितने भी मदरसे मिले हैं, अवैध मदरसे, 17 से 20 मदरसे जो मिले हैं वो अवैध हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए तो नेपाल बॉर्डर पे मदरसे, मजार, उसके बाद ईदगाह, ये सारे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से जैसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो अल्पसंख्यक अधिकारी ने मदरसों का जांच अच्छा मांगा है, लेकिन अभी तक किसी का कोई पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से किसी ने लिखित मदरसे के पक्ष में अपना बयान दर्ज नहीं कराया है। वो जिले में बात करें तो तुलसीपुर तहसील में है और तुलसीपुर तहसील में 20 मदरसों को चिन्हित किया गया है। इस पर कार्रवाई हो सकती है। बात करें तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवीपाटन मंदिर क्षेत्र है, जहां से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ये सारे मदरसे बने हुए हैं, जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं। और मदरसों के सिवाय मज़ारें भी बहुत सारे ऐसे हैं, मस्जिदें भी बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन लोगों की जनसंख्याएं बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनके मज़ारें, मस्जिदें और मदरसे बढ़ते जा रहे हैं। और बिल्कुल, और इसी को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। लखनऊ से देखिए निखिल हमारे साथ बने हुए। निखिल, देखिए, सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है और फंडिंग कहां से हो रही है। इसके अलावा जो वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ये तब हमें सामने समझ आया जब पाकिस्तान के नागरिकों को वापस जाने के लिए कहा गया। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और इस तरफ इशारा करते हैं कि बहुत समय पहले से इस तरीके की कई चीजें जारी हैं जो कि लोकतंत्र की जो प्रणाली है उसके अंदर तक छिपी मिली है। देखिए, ये कोई आज इतनी बड़ी संख्या नहीं बढ़ी है इंडो नेपाल बॉर्डर पर। पिछले 15-20 सालों से लगातार जो पॉपुलेशन है वहाँ पर उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, मदरसे बढ़ रहे हैं, मजारें बढ़ रही हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और लगातार खुफिया एजेंसियाँ जो थी या जो सुरक्षा एजेंसियाँ थी वो सरकारों को सचेत करती रही कि यहाँ पर बड़े एक्शन प्लान की ज़रूरत है, लेकिन सरकारों ने एक्शन नहीं लिया। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, एक अभियान चलाया गया और उस अभियान के तहत पूरे देश भर में जो मदरसे थे उनको चिन्हित किया गया कि आखिर उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो कैसे चल रहे हैं। और सबसे जो चौंकाने वाले आंकड़े आए थे वो इंडो नेपाल बॉर्डर के बाद आए थे। तभी से सरकार की निगाह इस तरफ टेढ़ी हो गई थी कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव कैसे इन इलाकों में हो रहा है। जब जो सुरक्षा एजेंसियाँ थी उनके इनपुट भी मिले कि इनकी फंडिंग का कोई स्रोत नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि बॉर्डर पार से इनकी फंडिंग की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग की जा रही है, किसी और देश की तरफ से फंडिंग की जा रही है, ये भी जाँच का विषय है। तो ऐसे में लगातार जो इनपुट्स मिल रहे थे उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। मैंने जैसा आपको बताया कि कई संदिग्ध
आतंकी भी इस इलाके में कई बार पाए गए हैं। आपने देखा होगा एनआईए और एटीएस ने कई बार छापेमारी इस इलाके में की है। तो निश्चित तौर पर एक संदिग्ध इलाका जो है वो बनता चला जा रहा है, संदिग्ध लोगों की संख्या बढ़ती चली जरूरी जा रही है है कि उनका और तमाम अब जब, रिकॉर्ड रहे और हिंदुस्तान तमाम चीजों का लेखा जोखा सरकार के पास हो, जनता उसे समझ सके। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।